हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स को, और जो कि डिफरेंट न्यूज़पेपर के कटिंग के थ्रू रहेंगे। और इसमें जो हमारा पहला न्यूज़ अपडेट है वो है एक बार फिर से प्री प्राइमरी रिक्रूटमेंट को लेके। और प्री प्राइमरी रिक्रूटमेंट को लेके जो सीएम साहब ने एक लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ सरकार को क्या दिक्कत आ रही है एनटीटी भर्ती को कंडक्ट कराने में, और कब तक ये एक्सपेक्टेड ये जो रिक्रूटमेंट है वो हो सकती है। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप हिट कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है आपको वो मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती पर समाधान खोजने का प्रयास। ठीक है, सीएम जयराम ठाकुर। शिमला की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती पर जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कहा है कि इस बारे में सरकार समाधान खोजने का प्रयास कर रही है। इसमें कुछ एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें ठीक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को इस बारे में कहा था। एनटीटी करने वालों की संख्या 15,000 के आसपास है। ठीक है, 15,000 के करीब जो हैं वो एनटीटी के तकरीबन आप ये मान सकते हैं कि जो हैं वो शिक्षक हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं। ऐसे में यहाँ पे जैसे कि सीएम साहब ने कहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम का एक तरह से इन्होंने इशू जो है वो रेज़ आउट किया है। अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, तो ये ऑप्शंस जो भी आपको दिए गए थे, जिसमें कि रेगुलर भर्ती की बात की गई थी, कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती की बात की गई थी, और आउटसोर्स भर्ती की बात यहाँ से की जा रही थी। ठीक है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम यही है कि जो 2 साल वाले, जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा किया है, उनकी संख्या काफ़ी कम है, 1 साल वाले काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, और एनसीटीई की कंडीशन को यदि फुलफ़िल यहाँ से वो करते हैं, तो ऐसे में फिर 1 साल वाले जो जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो इस कंपटीशन में नहीं आ पाएंगे। तो सरकार जो है वो एक तरह से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में लगी पड़ी है, और उन्होंने भी अपने दम पे जो है एक तरह से पूरी कोशिश वो कर रहे हैं कि इस भर्ती में सभी को इन्वॉल्व किया जाए। इसीलिए आपने देखा भी होगा, मैंने आपको बताया था कि हर वीक जो है वो इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को लेके जो है वो एक तरह से डिस्कशन मीटिंग्स होती है शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा सचिव के बीच में। और अब जो है वो ड्राफ्ट नए सिरे से एक तरह से फ्रेम किया जा रहा है। अब ड्राफ्ट पहले वाला जो था उसमें उसको चेंज करके अब नए सिरे से ही एक तरह से जो है वो ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। ऐसे में दोनों जो शिक्षक आप बात करें शिक्षा सचिव हैं, वो आपस में मीटिंग करते हैं। फिर वो सारी जो मीटिंग के जो आउटकम्स होते हैं, फिर उसको मद्देनज़र रखते हुए वो ड्राफ्ट में जो है वो उस हिसाब से जो है वो एडिटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अब सीएम साहब का ये कह देना कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। इस भर्ती को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, और दिक्कतें जो है वो टेक्निकल हैं। मेन जो प्रॉब्लम है वो डिप्लोमा को लेके है, 1 ईयर का डिप्लोमा या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा। और अगर इतना ही नहीं, क्योंकि एनसीटीई की भी गाइडलाइन है कि डिप्लोमा जो है वो 2 साल का होना चाहिए। ये सरकार के सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और इसी के चलते ही ये जो एनटीटी की जो रिक्रूटमेंट है वो लटकी पड़ी है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या एनसीटीई की जो गाइडलाइंस हैं उनमें कुछ एक अमेंडमेंट हो सकता है, जिसके चांसेस मुझे बेहद कम लगते हैं। ठीक है, तो फिर क्या किस तरह से क्या क्या एक तरह से प्रपोज़ल जो है वो सरकार लेके आएगी, और ड्राफ्ट में कितना एक तरह से समय लगेगा उसको अप्रूवल मिलने में और फिर वो कैबिनेट में लाने में। ठीक है, तो ऐसे में जब भी इसके रिगार्डिंग जो कोई भी अपडेट होगा तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे एज़ यूजुअल। ठीक है, तो आपने चैनल के साथ बने रहना और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। गाइस, नेक्स्ट जो अपडेट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उन सभी टीचर्स के लिए जो कि पीटीए पे थे, और पिछले कल ही इसका जो नोटिफिकेशन है वो आया है। हाई कोर्ट ने तकरीबन 3,000 पीटीए जो टीचर्स हैं उनको जो है रेगुलर करने के आदेश दे दिए हैं। ठीक है, तो सारे के सारे जितने भी 3,000 पीटीए टीचर्स हैं उन सभी को कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो
आदेश तो एक तरह से हाई कोर्ट ने कर दिए हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2018 से मिलेगा नियमित सेवा का लाभ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1 अप्रैल 2018 से ही आपको जो है वो उसका एक तरह से प्रॉफिट जो है या फिर लाभ जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में यदि हम बात करें तो हाई कोर्ट ने 3000 पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन शिक्षकों को नियमित करने का जो है वो आदेश दिया है। न्यायाधीश सवीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने उन्हें 1 अप्रैल 2018 से नियमित लाभ जो है वो देने का एक तरह से आदेश दिया है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने अन्य पीटीए शिक्षकों को नियमित कर दिया है, लेकिन उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया है। दलील दी गई थी कि कुछ एक पीटीए शिक्षकों को वर्ष 2015 में अनुबंध के आधार पर लगाया गया था। 1 अप्रैल 2018 से उनकी सेवाओं को नियमित किया गया था। याचिकाकर्ताओं को नियमित न करने के बारे में सरकार ने दलील जो थी वो दी थी। मामला शीर्ष अदालत में लंबित है। बता दें कि 2015 में कुछ पीटीए शिक्षक जो थे वो शिक्षकों के दस्तावेज जो थे वो शिक्षा निदेशालय में देरी से पहुंचने पर 3000 शिक्षकों की जो सेवाएं एक तरह से थी उनको अनुबंध पर कर लिया था और पीटीए शिक्षकों के मामले में शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। इस कारण शिक्षकों को अनुबंध आधार पर नहीं लाया जा सका था। अब वर्ष 2020 में शीर्ष अदालत ने पीटीए शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था और शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार इन्हें वर्ष 2020 में नियमित किया गया था, जबकि इनके साथ लगे कुछ शिक्षक 1 अप्रैल 2018 से नियमित किए गए थे। ठीक है, तो एक तरह से बहुत ही ये अच्छी खबर है सभी पीटीए शिक्षकों के लिए कि अब उनको जो है वो रेगुलर की जो एक तरह से सर्विसेज हैं सरकार की तरफ से वो मिलेंगी और ये 2018 से उनको जो है पूरा इसका उनकी सेवाओं का जो है वो लाभ यहाँ से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले न्यूज़ अपडेट का। नेक्स्ट है 845 टीजीटी को पदोन्नत बनाया गया है और प्रवक्ता स्कूल न्यू। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये हुआ कि टीजीटी को जो है वो प्रमोट कर दिया गया है और ये नंबर है 845। कल इसका नोटिफिकेशन जो है वो आ गया था और आप लोगों ने मैक्सिमम ने देख भी लिया होगा। और अब ये जो हैं वो स्कूल न्यू लेक्चरर जो हैं वो एक तरह से प्रमोट होंगे। तो 845 बहुत बड़ा नंबर होता है। ऐसे में टीजीटी में जो है वो आपको एक तरह से वैकेंसीज़ क्रिएट होती हुई यहाँ से नज़र आ रही है और बहुत जल्द हमें जो है वो नोटिफिकेशन टीजीटी का भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम बात करें तो 845 जो टीजीटी है उनको पदोन्नत किया गया है और बुधवार को इस बारे में जो है अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। और ऐसे में 15 सितंबर तक जो है वो प्रमोटेड शिक्षकों को नए स्कूलों में एक तरह से पद ग्रहण करने के लिए भी जो है वो कहा गया है। ठीक है, और यदि हम यहाँ से बात करें तो निर्धारित समय तक स्कूलों में पद ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों को जो है वो पदोन्नत जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। अंग्रेजी विषय में 130, हिंदी में 99, इतिहास में 104, यदि राजनीति शास्त्र की बात करें 115, अर्थशास्त्र में 79। ठीक है, केमिस्ट्री 62, बायोलॉजी 47। ठीक है, यहाँ से सारे के सारे ये सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। तकरीबन 9 सब्जेक्ट में जो है वो आपको प्रमोशन ये देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो है वो आपको प्रमोशन देखने को मिला है। और एसटी में कंपैरेटिवली यदि हम बात करें तो प्रमोशन का जो एक टेन्योर है या ड्यूरेशन है वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो गाइज़ ये थे आज के कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स जो कि हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।